काशी कहो, वाराणसी कहो या फिर बनारस, तीन नाम एक पहचान, जिन्हें बस सुनते ही भगवान शिव याद आ जाते हैं। एक शहर जिसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में माना जाता है, जिसकी हर गली में इंसान मिले या ना मिले पर शिव जी ज़रूर मिलते हैं। शिव की नगरी कहकर बुलाए जाने वाले इस शहर का एक अपना ही रंग है और यहाँ आने वाला हर इंसान चाहे या ना चाहे उस रंग में रंग ही जाता है। यहाँ का खाना हो या यहाँ के त्योहार, हर चीज़ का अपना ही स्वाद, अपनी ही कहानी है। मणिकर्णिका का सच, सारनाथ का सुकून, बनारसी साड़ी का रंग और गंगा आरती का जुनून, ये सब मिलकर काशी को पूरा बनाते हैं। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं काशी दर्शन करने। इस शहर को तीन नाम मिले हैं। वाराणसी, जो दो नदियों के नामों से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी। बनारस, जो यहाँ के लोगों की ज़ुबानों में चढ़ सा गया है, और काशी, सबसे पुराना नाम जिसका मतलब है प्रकाश यानी लाइट। कहते हैं कि इस शहर में अंधकार भी रोशनी में बदल जाता है। तो काशी मेरा फर्स्ट टाइम था, जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट भी होगी, बट सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे थी यहाँ पर मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्यौहार की, जो था देव दीपावली। इंटरनेट के ज़माने में काशी के बारे में इतनी कहानियाँ सुन ली थी, इतने वीडियोस देख लिए थे कि यहाँ आने का मन काफ़ी टाइम से था। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, सीधे निकल गए माँ गंगा के किनारे, उन घाटों पर जहाँ शहर धड़कता है। अब सफ़र करने के बाद थोड़ी थकावट भी थी, तो डिसाइड किया कुछ टाइम घाटों में बिताकर शाम की गंगा आरती देखेंगे और शहर कल घूमेंगे। देखो यार, गंगा आरती तो मैंने पहले भी देखी है, बट जो आरती मैंने बनारस में देखी, जो आरती मैंने काशी में देखी, मतलब वैसी मैं शायद ही कभी देख पाऊँ। अननेसेसरी हो रही है, ट्रैफिक इतना है कि बंदे को चलने की जगह नहीं है, बट स्टिल ओके। सो अभी हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। वैसे तो यहाँ पर सबसे पहले आना चाहिए, बट कल हम जिस टाइम पे आए थे तो ये बंद था, बट आज हम अपने दिन की शुरुआत यहीं से करेंगे। फेस्टिवल सीज़न के चलते यहाँ इतनी भीड़ हो चुकी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए बनारस देखने। बनारस यानी गलियों का शहर। यहाँ इतनी गलियाँ हैं जिनका हिसाब नहीं, मतलब आप चल चल कर थक जाओगे, पर ये गलियाँ वो ख़त्म नहीं होंगी। अब देव दीपावली देखने तो हमारे अलावा भी कई लोग आए थे, तो बस उन्हीं सब के साथ उस भीड़ में धक्के खा खा कर हमारी ब्रेक लगी। कहते हैं बनारस का असली स्वाद उसके मलइयों में छुपा है। एक बार खा लिया तो फिर याद रह जाता है। दूध को काट कर और उसके झाग से बना मलइयो, भाई जब ये मुंह में जाता है ना, तो बस लगता है जैसे बनारस सच में कुछ अलग ही लेवल है। बात यहाँ के मलइयों तक नहीं रुकती, बनारस अपने खाने के लिए भी काफ़ी फेमस है। चाहे वो यहाँ की कचौरी हो या फिर बनारसी पान, हर एक चीज़ तुम्हें अपने स्वाद में ऐसे फंसाती है जिससे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पान खाओगे? यार हॉर्न बहुत मारते हैं वैसे यहाँ पे लोग। कहते हैं काशी मोक्ष का द्वार है,
जिसके जीवन का अंत यहाँ होता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है। और शायद इसी विश्वास की वजह से लोग यहाँ जीने नहीं मरने तक आते हैं। त्यौहार के दिन घाटों पर इतनी भीड़ थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था। पर जैसे ही हम मणिकर्णिका घाट की गलियों में गए तो लगा जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिए हों। बगल में पड़े लकड़ी के ढेर, साथ में वो तराजू जहाँ वैसे लकड़ी का वज़न तोलते हैं पर लगता है जैसे ज़िंदगी का हिसाब हो रहा हो। और कुछ कदम आगे बढ़े तो मेरी आंखों के सामने था मणिकर्णिका घाट, जहाँ ज़िंदगी और मौत हर पल एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने। तकरीबन 3000 सालों से जलते इस घाट ने न जाने कितने लोगों को मोक्ष दिया होगा। और उस मोक्ष को दिलवाने में अंतिम हाथ होता है यहाँ के डोम समुदाय के लोगों का, जो इस घाट में शुरुआत से मृतकों को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। एक तरफ काशी थी जहाँ हर दिन जिंदगी और मौत एक साथ रहती हैं, पर कुछ ही दूर वही मिट्टी, वही हवा एक दूसरी कहानी कहती हैं, शांति की और ज्ञान की। और वो जगह है सारनाथ। वही जगह जहाँ भगवान बुद्धा ने अपने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहला उपदेश दिया था। कहते हैं यहीं पर उन्होंने पहली बार धर्म चक्रा घुमाया था और इसी पल से शुरू हुआ था बुद्धिज़्म का सफ़र। आज भी यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे बुद्धा का सुकून अब भी यहीं बसा हो। अभी मैं हूँ सारनाथ में। सारनाथ बेसिकली वाराणसी से 8 से 9 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं खड़ा हूँ एक स्तूपा में, जहाँ पर भगवान बुद्ध की 4 प्रतिमाएं हैं, 4 स्टैचू हैं जो एक सिग्नल आइडेंटिकेट कर रहे हैं, मतलब 4 अलग अलग सिग्नल आइडेंटिकेट कर रहे हैं। और ये सारनाथ की वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर जगह है, जहाँ पर मोस्टली सभी सारनाथ इसी को देखने आते हैं। बट हाँ, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की कि अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो जब आप सारनाथ में आओगे तो सारनाथ आपको एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस देगा। वाराणसी जितनी थोड़ी पुरानी सिटी है, बहुत अच्छी है नो डाउट, बट थोड़ी कंजस्टेड है। बट आप सारनाथ आओगे तो आपको एकदम से खुला सब कुछ, और यहाँ मतलब डिफरेंट सी वाइब है। वाराणसी से बिल्कुल डिफरेंट है, पर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वाइब है, काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब बोल सकते हो उसे, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग बहुत हैं। तो जब आपको डिफरेंट स्टेट में हिमाचल वगैरह तो आपको बहुत नॉर्मल होता है कि बुद्धिस्ट लोग मिल जाएं, बट ऐसे यूपी वाले स्टेट में आपको ऐसी जगह मिलती है तो थोड़ा सा मतलब सरप्राइज़ लगता है, जो हमें लगा। अब बारी थी उस दिन की जिसके लिए तकरीबन 10 से 20 लाख लोग काशी आए थे, देव दीपावली। अब अगर मैं देव दीपावली के बारे में आपको बताऊं तो देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को आती है, जो कि दिवाली से अप्रॉक्सीमेट 15 दिन बाद आती है। तो कहानियों के हिसाब से देव दीपावली के दिन सारे देवता काशी आते हैं, स्नान करते हैं और भगवान शिव की त्रिपुरासुर पर विजय को सेलिब्रेट करते हैं। यही छोटी सी कहानी है देव दीपावली के बारे में, जिसकी वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। इस जीत की खुशी में काशी रोशनियों से जगमगा उठती है और इसे कहते हैं देवों की दीपावली। इस दिन पूरे शहर में एक अलग ही एनर्जी होती है, हर घाट अपने रंग में सज रहा होता है। अभी मैं हूँ 80 घाट में और तकरीबन 10 बज रहे हैं और भीड़ यहाँ पर अभी से
शुरू हो चुकी है। तो अभी का हमारा प्लान है कि यहाँ से हम सारे घाटों को देखेंगे, चलते रहेंगे धीरे धीरे। पर एक चीज़ जो यहाँ मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और वो है बैठने के लिए एक अच्छी सीट। फाइनली अभी एक हमें जगह मिली है बैठने की इतने रश के बाद, और ये रश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और अभी जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, जो फायर क्रैकर शो होगा वो 8 बजे होगा और अभी 12 बज रहे हैं। तो अभी हमें मतलब 8 घंटे इसी जगह में बैठना है और उस चीज़ का वेट करना है। तो जो पेशेंस लेवल है वो आज टेस्ट होगा। तकरीबन 10 घंटे का वेट करने के बाद शाम हो चुकी थी और सबकी नज़रें सिर्फ अपने फ़ोन पर 8 बजने का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ही टाइम आया वो 12 मिनट का शो पूरे दिन की थकावट मिटा गया। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है, बनारस के बारे में नहीं बट पूरे इंडिया के बारे में, कि जब भी हम कोई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं तो जब तक त्यौहार चल रहा है तब तक सब कुछ अच्छा होता है। पूरा शहर सस्ता है, पूरे घाट सस्ते हैं, नदियाँ अच्छे से होती हैं, सब कुछ होता है। बट जब ही त्यौहार ख़त्म हो जाता है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हम वहाँ गए हैं वो ख़त्म हो जाती है, तो गंदगी वहाँ पर इतनी फैल जाती है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। देव दीपावली के ख़त्म होते ही 20 मिनट बाद जब क्राउड वहाँ से धीरे धीरे जाना शुरू हुआ तो वहाँ पर इतनी गंदगी हो चुकी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। माँ गंगा, जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, हम उन्हें इतनी गंदी करके छोड़ के चले गए। सो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। ये हर एक सिटीज़न को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए। अगर आपसे दूसरों का कूड़ा उठाया नहीं जाता तो एटलीस्ट अपना कूड़ा अपनी जेब में ही डालें। ये मैं लोगों से तो कह ही रहा हूँ, बट मेरा मेन जो पॉइंट है वो बनारस के, काशी के लोगों के लिए है। जब तक आप लोग स्टेप नहीं लोगे तब तक टूरिस्ट भी ऐसा ही गंदगी फैलाएगा। इतना सफ़र तो देख लिया, पर बनारस का असली जादुई हिस्सा अभी बाकी है। इस वीडियो के फाइनल सेगमेंट में हम चलेंगे उन गलियों में जहाँ कारीगर अपने हाथों से वो बनारसी साड़ी बुनते हैं जो बनारस को दुनिया भर में पहचान देती है। ये बनारसी साड़ी हम बना रहे हैं। हमको बनाते समय इस समय 20 साल हो गया। नाम अमित कुमार भारद्वाज, क्योंकि हमारे पिताजी ने सिखाया। पहले दादाजी बनाते थे, फिर पिताजी, फिर हम आ गए। अब हमारे बाद आएगा हमारा बेटा। क्योंकि 20 साल में को हो गया सर। सर इसको बोलते हैं ताना सर, इसको बोलते हैं बाना, इसको बोलते हैं सर जरी। बनारसी साड़ी की डिज़ाइन आप जो देख रहे हैं सर, सबसे पहले इसका ग्राफ पेपर तैयार किया जाता है। ग्राफ पेपर हो जाता है, सारे पत्ते में होल किया जाता है, वो हो जाता है डिज़ाइन। वो डिज़ाइन, वो कम जो होल है वो बाना, दोनों तो बने हुए हैं। मगर सबसे पहले ग्राफ पेपर ये हमारा जो है ये पहले बनता है, ये ओके हो जाता है तो सारे पत्ते में होल किया जाता है। ये हो गया डिज़ाइन, बनारसी साड़ी की डिज़ाइन। तो ये होल हमारा जब जकाट में जाता है ऊपर में, तो सर जब जकाट लेता है तो हम पाँव से करते हैं सर। हाँ, तो ये पाँव से किया तो एक बार डिज़ाइन आता है सर, एक बार बाना, ऐसे बन जाती है सर बनारसी साड़ी ताने बाने के साथ से। बनारसी साड़ी जब भी बनती है सर, 1000 की बनाएगा या 50,000 की बनाएगा, मगर बनाएगा उल्टा, उसका फरंडे जाता है नीचे सीधा। तो कितना टाइम लग जाता है एक साड़ी ये वाली हम बनाते हैं 10 दिन के अंदर। 10 दिन
और कम काम रहेगा तो 3-4 दिन। जैसा काम वैसा समय। बनारसी साड़ी की डिज़ाइन हमने कहा कि उल्टा, तो ये देखे सीधा। मतलब बनारसी साड़ी हमेशा ऐसी ही हाँ, उल्टी बनती है। सिल्क का ताना होता है सर, सिल्क का बाना। आपको इतना आइडिया है कि मतलब जो बना रहे हो आप, हाँ। पता लग रहा है। जब पाँव से करते हैं तो डिज़ाइन उड़ जाता है सर, यहाँ पे होल हो जाता है, डिज़ाइन उड़ जाता है होल, तो होल के अंदर हाँ थोड़ा गैप बनाइए। गैप बनता है। उसी गैप, ये गैप में आपने डाल दिया, उसी गैप में हमको डालना है यहाँ डिज़ाइन। पे डिज़ाइन हो। हाँ, वैसे में डालते हैं।